अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका डेरेक वॉलकोट द्वारा एक शक्तिशाली कविता है जो उपनिवेशवाद, पहचान और विभिन्न संस्कृतियों और जातियों के बीच अंतर्निहित संघर्षों के विषयों की खोज करती है। कविता वॉलकोट की अपनी मिश्रित विरासत और औपनिवेशिक इतिहास की हिंसा और क्रूरता को अपनी व्यक्तिगत पहचान के साथ समेटने के उनके संघर्ष को दर्शाती है। कविता 1950 के दशक में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ विद्रोह, माओ माओ विद्रोह के दौरान केन्या में हिंसा और रक्तपात के एक विशद चित्रण के साथ शुरू होती है। वॉलकोट ने मृत्यु और विनाश के क्रूर दृश्यों का वर्णन किया है जो उपनिवेशवादियों और उपनिवेशित लोगों दोनों पर उपनिवेशवाद के प्रभाव को उजागर करता है। प्रमुख तत्व की बात करें तो पहला है हिंसा की कल्पना। वॉलकोट संघर्ष की क्रूरता को व्यक्त करने के लिए स्पष्ट और ग्राफिक कल्पना का उपयोग करते हैं जो अफ्रीकी लोगों की पीड़ा और उपनिवेशवादियों की निर्ममता को दर्शाता है। दूसरा है सांस्कृतिक संघर्ष। कविता अफ्रीकी मूल निवासियों और यूरोपीय उपनिवेशवादियों के बीच तनाव पर चर्चा करती है। दोनों पक्षों द्वारा सामना की जाने वाली नैतिक और नैतिक दुविधाओं की जांच करती है। फिर है पहचान और विरासत। वॉलकोट अपनी मिश्रित विरासत पर विचार करते हैं और अपने आंतरिक संघर्ष और भावनाओं को व्यक्त करते हैं। फिर है अपराध बोध और अव्यवस्था। वह दुनिया में अपने स्थान पर सवाल उठाते हैं क्योंकि वह उत्पीड़कों और उत्पीड़ितों दोनों का है। अगर थीम्स की बात करें तो पहला है उपनिवेशवाद और उसका प्रभाव। कविता उपनिवेशवाद के उपनिवेशित और उपनिवेशवादियों दोनों पर विनाशकारी प्रभावों की आलोचना करती है। इस ऐतिहासिक अवधि द्वारा छोड़े गए स्थानीय निशानों को उजागर करती है। दूसरा नैतिक अस्पष्टता। वॉलकोट औपनिवेशिक हिंसा के संदर्भ में नैतिक निर्णय की जटिलताओं की खोज करते हैं या स्वीकार करते हुए कि दोनों पक्षों ने अत्याचार किए हैं। फिर है व्यक्तिगत पहचान। कविता वॉलकोट की अपनी पहचान के साथ व्यक्तिगत संघर्ष को दर्शाती है जो उनके अफ्रीकी और यूरोपीय विरासत और उनके अपनेपन और अलगाव की भावनाओं के बीच फटा हुआ है।